Hello everyone, I am Renu from Parth English classes and today we are going to read 10th chapter from poetry and the chapter name is The Song of the Free. It's composed by Swami Vivekanand. His time period is 1863 to 1902. Okay. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है, विवेकानंद जी की है। विवेकानंद जी अपने आप में ही एक ग्रेट पर्सनैलिटी हैं जो कि इमॉर्टल हैं। तो चलिए उसको डिटेल में देखते हैं कि उन्होंने द सॉन्ग ऑफ द फ्री पोइम के थ्रू क्या बताने की कोशिश की है। ओके, तो एट फर्स्ट ब्रीफली वी विल रीड अबाउट द पोएट। ओके, about the poet. Swami Vivekananda was born on Monday, January 1863 in a well-known family of Calcutta, New Kolkata. Before he became a sannyasi, his name was Narendra Nath Dutt. तो जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो हुआ था वो सोमवार को 12 जनवरी 1863 में हुआ था। एक कोलकाता फैमिली में, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता की एक फैमिली में जो कि बहुत जानी मानी फैमिली में हुआ था। और सन्यासी बनने से पहले जो उनका नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। He graduated from Christian College in Calcutta in 1884. 1884 में उन्होंने कलकत्ता के क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। As a student, he was interested in boxing, swimming, rowing, riding and music and many other health activity. तो जब वो स्टूडेंट थे तो उनको बॉक्सिंग, स्विमिंग, रॉइंग, राइडिंग, म्यूज़िक इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उनको। और जितनी भी हेल्थ एक्टिविटी थी वो उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। उनको बहुत पसंद था, बहुत ही शौकीन थे वो। ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण परमहंस एंड बिकम अ रिफॉर्मर एंड रिलीजियस टीचर। उसके बाद क्या हुआ कि वो रामकृष्ण परमहंस जी के प्रभाव में आ गए। इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव, उनसे प्रभावित हुए और वो एक सुधारक, रिफॉर्मर बन गए, रिलीजियस टीचर और धर्म के टीचर, एक धार्मिक टीचर बन गए। ही लिव्ड ओनली फॉर अ ब्रीफ स्पैन ऑफ 40 ईयर। वो बहुत कम टाइम के लिए, उनका जो जीवन काल था वो सिर्फ 40 साल तक था। ही प्रीज्ड हिज लॉफ्टी आइडियाज एंड रिलीजन एंड फिलॉसफी टू द पीपल एंड बिकम इमॉर्टल इन द होल वर्ल्ड। तो देखिए उनके जो लॉफ्टी आइडियाज़, जो बुलंद अभिमान से फुल ऑफ जो प्राइड, अभिमान से भरे हुए उनके विचार और जो उनके धार्मिक विचार थे, धर्म से रिलेटेड जो उनके अभिमान से भरे बुलंद विचार, जो इम्प्रेसिव जो थॉट थे, उनके जो विचार थे और जो उनके दर्शन, जो उन्होंने दर्शन के बारे में जो लोगों को बताया, उससे वो इमॉर्टल मतलब अमर हो गए हमेशा के लिए पूरे संसार में। नाउ हिज डिसिपल एंड फॉलोअर आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अभी आप देखें कि उनके जो फॉलोअर हैं और जो उनके शिष्य हैं वो पूरे विश्व में चारों तरफ हैं। अबाउट द पोएम एक्सप्रेस द सेंट पॉइंट फेथ इन द डिवाइन कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन सोल। तो जो ये पोएम है ये क्या एक्सप्रेस कर रही है कि जो संत का, जो कवि का, जो पोएट हैं उनका जो यकीन है वो जो डिवाइन कैरेक्टर, एक दैवीय चरित्र है जो ह्यूमन सोल का, यानी कि मनुष्य की आत्मा के अंदर जो एक दैवीय चरित्र है उस पर उनका बहुत बड़ा फेथ है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पेन एंड माइजरी। वो कहते हैं जो पोइट से, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पेन एंड माइजरी। वो कहते हैं कि ये संसार दुख और तकलीफ से भरा हुआ है। ट्रबल एंड डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलें, परेशानियां हैं। फेट एंड नेचर डोंट फेवर हिम। और जो भाग्य है वो नेचर है, जो भाग्य और नेचर है, प्रकृति है, वो कभी भी फेवर नहीं करती है उसको। फ्रेंड ऑल्सो बिट्रे हिम। और जो दोस्त हैं वो भी हमेशा धोखा देते हैं। येट ही शुड नॉट लीव द राइट पाथ। फिर भी ही शुड नॉट लीव द राइट पाथ। फिर भी उन्हें इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें जो है जो सही रास्ता है नहीं छोड़ना चाहिए। एंड शुड रिमेंबर दैट ही हैज़ डिवाइन पावर इन हिम। और ये याद रखना चाहिए कि उनके अंदर एक डिवाइन है, मतलब वो लोगों से बता रहे हैं कि उनके अंदर एक डिवाइन पावर है। ही शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट वन हु बिलीव्स इन गॉड इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनी ऑब्स्टिकल इन द लाइफ। और एक बात और भी याद रखनी चाहिए कि वो जो वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में यकीन करते हैं,
गॉड इज़ नॉट, वन हु बिलीव्स इन गॉड इज़ नॉट अफ्रेड, उन्हें किसी भी ऑब्स्टिकल, मुश्किल, मतलब ऑब्स्टिकल होता है मुश्किल इन द लाइफ, तो लाइफ में आई हुई किसी भी परेशानी से नहीं घबराना चाहिए. ओके. The wounded snake it hood unfurled, the flame stirred up, doth blaze, the desert air resound the calls of heart district law and race. देखिए क्या कहना चाह रहे हैं पोइट से, कि जो घायल होता है, जो घायल सर्प होता है, तो घायल सर्प हमेशा अपना जो फन होता है उसको बहुत उठा देता है, खोल देता है गुस्से से, क्योंकि घायल जो होता है तो वो बहुत क्रोधित होता है, एंग्री हो जाता है, तो वो अपने जो उसके फन होते हैं उनको अनफल खोलना, उनको खोल देता है. द फ्लेम स्टिर अप डोथ. डोथ देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इससे जो आप लोगों ने इससे पहले ही जो पोएम और पढ़ी हैं उसमें मैंने बताया है कि डोथ इज़ डज. इट्स द पोइट्री लैंग्वेज, कि इन एंशिएंट जो पोइट्री लैंग्वेज है उसमें जो है डस को डोथ लिखते हैं. ओके. तो जो फ्लेम है यानी कि ज्वाला, अगर कोई आग जल रही है, कोई ज्वाला जल रही है, स्टिल अगर आप उसको छेड़ते हैं, उसको आप कुरेदते हैं, तो वो और भी तेज़ी से भड़क जाती है, या फिर और भी तेज़ी से वो तेज़ हो जाती है. मतलब उसको अगर आप छेड़ेंगे तो वो कुरेदेंगे तो वो और भी तेज़ हो जाएगी. द डिजर्ट एयर साउंड द कॉल्स ऑफ आर्टिस्टिक लायन रेक. अब देखिए जो घायल शेर है, अगर क्रोध से भरा हुआ शेर जब दहाड़ता है, हार्ट स्टक मतलब जो घायल शेर जो बिल्कुल क्रोध से जब दहाड़ता है बहुत तेज़ी से, तो जो रेगिस्तान, डिज़र्ट होता है रेगिस्तान, तो रेगिस्तान की जो एयर की जो साउंड है, जो मतलब वॉइस वहाँ से आ रही है, जो वो रिसाउंड होती है, वो क्या होती है, इको होती है. इको ही नहीं होती वापस आ जाना, वॉइस गूंज जाती है. मतलब जब वो लॉयन घायल शेर जब दहाड़ता है तो उसकी वॉइस इतनी, मतलब उसके दहाड़ने की जो वॉइस है उससे क्या होता है, डेजर्ट जो होता है वो रिसाउंड करता है, मतलब उसकी जो प्रतिध्वनि होती है, मतलब गूंजने लगती है, वो जो वॉइस होती है वो गूंज गूंज करके आती है. डिज़र्ट एयर, जो रेगिस्तान की जो हवा की जो साउंड है वो क्या होता है, गूंजने लग जाती है, गूंजती है. द क्लाउड पुट फोर्थ इट डिलिंग स्ट्रेंथ, when lighting cleaves its breast with the soul existing in inmost depth, great ones unfold their best. तो देखिए क्या कह रहे हैं कि क्लाउड बादल होता है, पुट होता है रखना, वही, एंड स्ट्रेंथ पावर, ठीक है, पावर जो होती है, क्लीव इट ब्रेस्ट. तो देखिए जो क्लीव मतलब एक तरह से काटना या फाड़ना, काटना होता है मेनली वैसे. तो जब बादलों को ये जो लाइट नहीं होती जो चमकती है, आप देखते हैं ना आकाश में बिजली चमकने लग जाती है एकदम से गरज के साथ, बहुत तेज़ी से चमकती है, तो डर एकदम डरावना सा हो जाता है मंजर. तो जब वही लाइटिंग, जब वो बिजली जो है उस बादलों का जो सीना चीर देती है या काट देती है, तो क्या होगा फिर, जब इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि जो क्लाउड्स होते हैं वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी शक्ति के साथ बरसने लग जाते हैं, गिर जाते हैं, अपने आप को उड़ेल देते हैं, अपने आप को नीचे गिरा देते हैं. यानी कि जब जो लाइट है, जो बिजली है, वो जब बादलों का सीना चीर देती है, तो इस कंडीशन में जो बादल होते हैं वो अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी जी जान के साथ बरस जाते हैं, नीचे आकर गिर जाते हैं. When the soul is still in most depth, लेकिन जब किसी की अंतरात्मा को छेड़ा जाए या उसको झचकोर दिया जाए, झचकोर के रख दिया जाए, किसी की अंतरात्मा को टच कर दिया जाए, बिल्कुल जाके गहराई तक उसको छू ले, कोई बात ऐसी जो झचकोर के रख दे उसको, तो क्या होता है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर विश. तभी जो महान लोग होते हैं वो अपने अंदर की जो महानता है, जो अभी तक बाहर नहीं आई थी, वो बाहर लेकर आते हैं, अपनी महानता को अनफोल्ड करते हैं, खोलते हैं, जो उनके अंदर होती है. लेट आई ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट. तो क्या कहते हैं पोइट्स से कि अगर आँखें की रोशनी जाती है तो लेट आई ग्रो डिम, जाने दो, एंड हार्ट, अगर दिल मजबूत नहीं है, बेहोशी की हालत में है तो हो जाने दो, एंड फ्रेंडशिप फेल, और अगर तुम्हारी दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ दे रहे हैं, तुम्हारी फ्रेंडशिप टूट जाती है, कोई बात नहीं, एंड लव बिट्रे, और तुम्हें प्यार में धोखा मिलता है, मिलने दो. लेट फेट इट
100 हॉर्स सेंट। देखिए, जब तुम्हारा भाग्य ही तुम्हारे लिए 1000 मुश्किलें भेज दे, 1000 हॉरर, भयानक से भयानक 1000 मुश्किलें तुम्हारे जीवन में भेज दें, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और क्या करें, तुम्हारे जो रास्ते को अंधेरा कर दें, तुम्हारे पूरे वे रास्ते में अंधेरा कर दें और उसको ब्लॉक कर दें, उसको बांध दें कि जहाँ से कि तुम निकल ना सको। एंड नेचर वन एंग्री फ्रॉन, खफा हो जाए, और जो प्रकृति है वो तुमसे खफा हो जाए। आप सोचिए, अगर प्रकृति खफा हो जाए कि फ्लड आ जाए या स्टॉर्म आ जाए या फिर कुछ भी, मतलब इस तरीके की जो आपदाएं आती हैं, मतलब प्रकृति आपसे खफा हो जाए और खफा होकर के ये तय कर ले टू क्रश यू आउट, कि तुम्हें वो कुचल के रख देगी, तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। उसके बावजूद भी पोइट क्या कह रहे हैं, देखिए, स्टिल नो, तुम इस बात को समझो और इस बात को जानो, माई सोल, मेरी आत्मा, यू आर, क्या कहो, मतलब तुम ये समझो और इस बात को जानो कि मेरी आत्मा, यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो। मार्च ऑन, आगे बढ़ो, एंड ऑन नॉट राइट नॉट लेफ्ट, ना ही दाएं बढ़ो ना ही बाएं बढ़ो, मतलब इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बट टू द गोल, सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलो, सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलो। तो पोइट जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संसार है, दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पेन, डिफ़िकल्टीज़, तो इससे प्रॉब्लम्स से भरा हुआ है ये संसार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने गोल को पीछे छोड़ दें, हम अपने लक्ष्य को छोड़ दें, हम अपने एम को छोड़ दें। हमारे सामने कुछ भी मुश्किलें आएँ, देखिए कितने एग्जाम्पल दे दिए कि नेचर भी अगर आपके ख़िलाफ़ हो जाए और आपकी फेट, आपका भाग्य आपका साथ ना दे, आपके रास्ते में हज़ारों मुश्किलें खड़ी कर दे और आपका रास्ता बंद कर दे, ब्लॉक कर दे, फिर भी आप अपनी अंतरात्मा से कहिए, नहीं, यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो, तुम कर सकती हो और अपने लक्ष्य को पा सकती हो, इसलिए आगे बढ़ो। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही स्टोरी की तरह इसको बताया है, इस पोएम को। बहुत ही फुल ऑफ मोरल है, इसको ज़रूर आप पढ़ें और इसको सुने बहुत अच्छे से और समझें और इसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में। ओके, तो प्लीज़ शेयर योर कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस पोएम। सो होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर कुछ कमी है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, मिलते हैं एक फिर अच्छी सी स्टोरी के साथ, अच्छी सी पोएम के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।